हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे घर में सब लोग बीमार पड़े हैं। अभी 2 दिन से तो गिप्पी की तबीयत ख़राब थी, उसको सर्दी लग गई है। और अब जा कर के गिप्पी ठीक हुआ है। 2-3 दिन में उसको फीवर भी था और जो है ठंड भी थी बहुत ज़्यादा, तो उसको अब थोड़ा आराम लगा है। तो कल रात से परी को हो गया है और वोमिटिंग भी हो रही है। अभी उसकी दवाई लाई हूँ और अपनी लाई हूँ। मुझे भी बुखार था, 2 दिन रहा। अब बुखार में थोड़ा सा आराम है, दवाई खा रही हूँ और बस अपना काम कर लेते हैं। अभी 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे आकर के मैं थोड़ी देर लेटी हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हाथों पैरों में ना कपकपी हो रही है, जैसे कि कमजोरी आ जाती है इस तरह से। और जो है थोड़ी सी खांसी भी हो रही है, नज़ला जुकाम भी, मतलब सारे ही जो लक्षण है सर्दी के हो गए हैं। और जो है बस अभी थोड़ी देर यहाँ लेट कर आराम करूँगी, उसके बाद में चाय पानी बनाऊँगी। अभी परी को दवाई दी, अपनी दवाई ली है, तब लेटी हूँ थोड़ी देर। और दोनों यूनिट को स्कूल का होमवर्क भी कराना था, तो राइटिंग तो उसने कर ली है सारी जितनी भी उसको मिली थी, बाकी और कुछ काम नहीं किया, क्योंकि छुट्टी में काम बच्चे घर पर कम ही करते हैं। दूसरी बात, बीमार है। अब ये 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से बीमार है, तो काम भी कहाँ करेंगे। ये बैठे दोनों रजाई में लिपे हुए, कई कई तो इनको कपड़े पहना रखे, जैकेट भी, स्वेटर भी, और रजाई भी, कंबल भी। ये देखिए हमारी रजाई कंबल डबल डबल करके ओढ़ रखे, तब जाके भी ठंड लग रही है। कुछ तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली ठंड ज़्यादा है और कुछ 3-4 दिन से हो भी रही है। संक्रांति से ठंड बढ़ गई थी और तब से अभी तक जो है सूर्य देवता नहीं निकले, नहीं अच्छे से सूर्य देवता के दर्शन हुए। आ रहे थे सुबह से भगवान जी, आज तो धूप निकाल दो, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी सभी को। सभी परेशान हैं ठंड से, लेकिन नहीं धूप निकली। गिफ्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में फिर मुझे आज बनाने हैं लड्डू। गोंद के लड्डू कई दिन से बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन देखती हूँ आज टाइम लगता है तो बना दूँगी। कल भी इसी टाइम काम निपटा था, 2:30 बज गए, तो मंगाए थे मैंने अपने लिए गोंद के लड्डू का सामान। देखती हूँ टाइम लगता है तो आज बनाऊँगी, और बनाऊँगी तो फिर उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर। ये सब सामान अभी मार्केट से मंगाया है, मतलब कल मंगाया था, तो कल से थैला ऐसे ही रखा है, खोल कर नहीं देखा। ये कह रहे थे देख ले, जो जो सामान बताया था वो सारा अभी गया है नहीं, तो मैंने अब देखा है। गिप्पी कह रहा था मम्मी थैला मैं खोलूँगा। तो ये बेसन है और बूरा है, और अभी इसमें जो है कनी भी होगी, तो मैं देख रही थी कनी है या नहीं। तो सारा सामान थैले में से निकाल दिया है। ये बेसन है 1 किलो, और 1 किलो है बूरा, और ये है अलसी, और ये है कणी। और मंगाए हैं 250 ग्राम मंगाए हैं मखाने, और जो है 1 किलो घी भी मंगाया है। तो इन सब चीज़ों का अभी हम बनाएंगे लड्डू। बल्कि परी कह रही थी मम्मी सांदा बना लो, हमने सांदा नहीं खाया, कैसा होता है सांदा, तो इसलिए मैं सोच रही थी चलो सांदा ही बना लेती हूँ। बड़ी मैच बॉक्स लेकर आए हैं, और अभी कढ़ाई रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें मुझे घी डालना है, और घी डालकर फिर सारी चीज़ें फ्राई करनी है। जो जो सामान मंगाया है वो सभी जो है फ्राई करना है। वैसे मैं सोच रही थी कि अखरोट की गिरी रखी हुई है वो भी डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं डाली, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना ये सब सामान, और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बच्चों को नुकसान देता है। हम तो खा लेते हैं, वैसे मुझे भी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से ना एसिडिटी हो जाती है, लेकिन क्या करें, सर्दी है और जोड़ों में दर्द है, उसके लिए बनाना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, और उसमें डाल दी है अभी कणी। और कणी डालते के साथ ही जो सारा घी है वो कणी ने पी लिया था, एब्जॉर्ब हो गया था सारा घी। और बस यहाँ पर मैं सारी जो कणी हैं उनको फ्राई कर लूँगी। और भुनने के बाद ना कणी ऐसी हो गई जैसे कि मखाने हो जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी और वाइट कलर की हो गई। तो गिप्पी तो कह रहा था देखकर मम्मी क्या चीज़ है, मैं बोली ये कणी है। बोले तो कैसी थी, कैसी हो गई, मैं बोली ऐसी हो जाती है घी भी डाल करके। और मैं पहली बार बना रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मी बनाती हैं घर पर, तो बस उनको देखा है करते हुए, बनाते हुए, बनाया मैंने कभी नहीं। और अब की बार सामान कल का आया रखा था, एक तो टाइम नहीं लगा, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर सोच रही थी कैसे करूँगी,
तो चलिए फिर अभी जो है तैयारी करते हैं सांदा बनाने की, जो भी कुछ बनेगा सांदा लड्डू। तो यहाँ पर जो कड़ी है वो भून दी है और अभी अलसी मैंने ऐसे ही फ्राई की है। अलसी में मैंने घी नहीं डाला था, जो कढ़ाई चिकनी थी उसी में अलसी डाल दी है और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। और अभी मैंने कढ़ाई में मखाने डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े करके 2 बार में जो है मखाने भून जाएंगे। थोड़े से में से मैं कच्चे रख लूँगी और बाकी जो है उनको घी में फ्राई कर लूँगी। और इन सब सामान को ठंडा करने के बाद में फिर अभी मिक्सी में पीस करके बारीक करना है। जब ये सारा सामान थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इनको मैं पीस लूँगी। और जो है मैंने सारा सामान सारी चीज़ें यहीं पर रख ली है। तो यहाँ ना डोरी थोड़ी छोटी पड़ रही थी मिक्सी की, इसलिए फिर मुझे इसे बेड के ऊपर रख कर वहीं पीसना पड़ा। और मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े थोड़े करके। अगर ज़्यादा डालूंगी तो ये ज़्यादा बारीक नहीं पिसेंगे। बारीक इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते फिर अगर उनके मुंह में ऐसी कोई चीज़ आती है। गिप्पी कह रहा मम्मी हवा लग रही, यहाँ को मुझे बहुत अच्छी अच्छी हवा लग रही। मैं कह रही थी इसको थोड़ा पीछे हो जाओ, इतने पास नहीं बैठते मिक्सी के। और थोड़ा सा दरदरा कर लिया है मैंने मखाने को भी, और जो कड़ी है उसको भी थोड़ा सा दरदरा ही कर लूँगी। और यहाँ पर कड़ी रह गई है और ये अलसी, इनको भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ऐसा ही बारीक करके पीसना है। अगर चाहे तो मामजिस्ती में भी हो जाता है अच्छे से। तो जो कड़ी होती है ना फुल मतलब भुनने के बाद सॉफ्ट हो जाती है तो आराम से भुन जाती है। और जब लड्डू बनाए तो गिप्पी कह रहा मम्मी इसमें क्या चीज़ डाल रखी। गोला भी कसा था, फिर बाद में थोड़ा सा इसमें गोला भी कस कर डालूंगी। मैं कह रही है इसमें मखाने हैं खा ले, तो कह रहा मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे। बच्चों को ऐसी चीज़ें कम पसंद आती हैं, आती नहीं। तो यहाँ पर मैंने परात में सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया है और ये अलसी रह गई है, अब इसको पीस दूँगी। जब अपने जो लड्डू बनाऊंगी उनमें तो मैं अलसी भी डालूंगी, लेकिन बच्चों वालों में नहीं डालूंगी क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होती है। तो इसलिए फिर मैं जब अपने बनाऊंगी उन्हीं में से डालूंगी। तो चलिए अभी सारी चीज़ों को पीस लेते हैं और फिर पीसने के बाद में जो है लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मम्मी बेसन भून रही है। तो जो बाकी सामान है वो तो मैंने भून लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं उसको पीसने लगी थी। तो अब बेसन मम्मी भून लेगी क्योंकि मुझको जो है ठंड लग रही है, सर्दी लगी हुई है, तो ज़्यादा देर खड़े हो काम भी नहीं हो पा रहा। कपकपी सी हो रही थी तो मैं कह रही थी सुबह को करूँगी ये सब काम, पर ही कह रही नहीं अभी बना दो हमारे लिए तो सांदा। 2 दिन हो गए, 2 दिन से कह रहे अभी तक भी नहीं बनाया। तो इसलिए फिर मुझे सारा काम अभी करना पड़ा। और सारा जो बेसन है वो बेसन रख दिया है, यहाँ पर ठंडा होने के लिए बेसन को छोड़ दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें सारा सामान मिला देंगे और कुछ मिला दिया है परात में, जिससे कि वो जल्दी ही ठंडा हो जाए। और बस सारी चीज़ें भी एक जगह डाल करके मिक्स कर देंगे और फिर लड्डू बना लेंगे। सर्दियों में जो घी है ना वो ठंडा होने के बाद जम जाता है तो लड्डू बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितने लड्डू बंधे मैंने लड्डू बांध दिए, बाकी जो है मैंने
ऐसे ही सांदा बनाकर कटोरदान में रख लिया है। और यहाँ पर ये अजवाइन है, इस अजवाइन को भून लूँगी। सूखी अजवाइन भून ली है मैंने तवे पर सांदे में डालने के लिए। तो सांदा लड्डू दोनों ही चीज़ें बनाएंगे। वो तो मतलब बात एक ही है, सामान तो सारा एक ही होता है, कुछ भी बना सकते हैं। तो परी का मन था कि सांदा बना दो, इसलिए जो है मैंने लड्डू थोड़े से बनाए। बाकी जो ऐसे ही कटोरदान में भर करके सामान सांदे का रख दिया है। तो फिर चलिए अभी बनाना शुरू कर देते हैं। और इसको डाल दूंगी अभी इन सब सामानों के ऊपर। और अभी तवा गरम करना है सिकाई करने के लिए। और अभी मैं तवा गरम करके ले आई हूँ। दोनों बच्चों की थोड़ी सी सिकाई करनी है क्योंकि उन्हें भी सर्दी लगी हुई है। घर में सभी के साथ यही है, सबको ठंड लग रही है। अपने लिए भी करती हूँ ये काम और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अपने आप बीमार हो या ठीक हो बच्चों का तो करना ही होता है। तो अभी मैंने जो थोड़ी सी रुई है वो सेक करके गिप्पी के सर पर रख दिया कि तुम सर पर टोपा रख लो। तो रुई पीछे खिसक गई थी, तो मैं कह रही थी कि अभी तवा गर्म है, मैं परी की रुई सेक दूँ, तब तक इस टोपे को तुम आगे कर लो। तो वो कर रहा है अपनी रुई को थोड़ा सा आगे, क्योंकि अगर सर पे रुई रख कर सेकते हैं ना तो उससे ज़्यादा आराम होता है। हाथ पैर भी सेको बच्चे के तो उससे भी जल्दी आराम होता है ठंड में। और एक रुई उसकी जो है छाती के लगा दूंगी विक्स लगा करके, उससे आराम हो जाएगा। और परी अपनी रुई को खुद सेक रही थी, वो कह रही तवा तो ठंडा हो गया इतनी देर में, तो वो दबा दबा कर रुई को सेक रही है। रुई भी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी ले रखी है। और गिप्पी कह रहा है ये भी अच्छे वाली, इसकी खुशबू अच्छी आ रही, पहले वाली में अच्छी नहीं आ रही थी खुशबू। और बस अभी जो है सारा सामान तैयार कर लिया है मैंने, यहीं पर कमरे में ला कर रख लिया है। और अभी इनका जो है बनाएंगे हम सांदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे सामान को एक जगह मिक्स करना। तो अभी मैंने यहाँ पर जितना भी ये सामान एक जगह मिक्स किया है, सारे के जो है आधे के लड्डू बना दिए हैं इन सब के लिए। और जो बाकी आधा बचा था उसमें मैंने जो ज़्यादा कणी बचा कर रखी थी वो, और जो अलसी पीसी थी वो, ये सब चीज़ें अपने लिए इसमें मिला दी है। तो अपने लिए बनाकर थोड़ा सा ये अलग रखूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा गर्म है इसलिए, और अलसी मुझे डॉक्टर ने बताई थी खाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें इसमें मिला दी है। तो इसका अगर चाहे हम ऐसे कैसे इसको भर कर रख सकते हैं बर्तन में तो ये सांदा बन जाएगा, और अगर चाहें तो लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं इसके। तो जितने लड्डू बने मैंने थोड़े लड्डू बना लिए, बाकी मैंने फिर ऐसे भर करके रख लिया था कटोरदान में कि जो है 2-4 चम्मच ऐसे कटोरी में करके खा लिया करें, क्योंकि लड्डू ना थोड़े बड़े बन रहे थे मेरे हाथों से, बहुत बड़े बड़े। बच्चे कह रहे थे मम्मी छोटे छोटे लड्डू बनाओ, छोटे नहीं बने तो बड़े ही बन रहे थे, इसलिए मैंने फिर जो है जितना भी ये सामान बचा सारा मतलब ऐसे कटोरदान में भर कर रख लिया कि चलो सांदे की तरह चम्मच से खा लेना। तो सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं गोंद से बनी हुई ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और फिर चलिए अभी अपना वीडियो का एंड कर लेते हैं। और वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइए कि आपको हमारे ये लड्डू कैसे लगे हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।